वेलकम टू चाणक्य स्टेनो जोधपुर। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शिक्षा एक ऐसा बेमिसाल उपकरण है जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं विराम। इसके बिना किसी भी देश की प्रगति नहीं हो सकती विराम। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में खामियों के इतने छेद हैं कि इनको करना कोई आसान काम नहीं है विराम। ठीक से 3 वर्ष की दहलीज न पार करने वाले अबोध शिशु को IAS का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाता है विराम। यहाँ शिक्षा दी नहीं बेची जाती है विराम। शिक्षा की गुणवत्ता उसकी महंगाई पर निर्भर करती है विराम। महंगी शिक्षा का आरंभ पाठशाला के जूते, टाई, बेल्ट से शुरू होकर उसके बैठने, उठने, आने जाने की व्यवस्था पर समाप्त होती है विराम। बच्चा शिक्षा के योग्य है या नहीं, इसका पता माता पिता को देखकर लगाते हैं विराम। ऐसा लगता है कि वे बच्चों को नहीं, उनके माता पिता को पढ़ाने वाले हैं पैरा। इस पर शायद ही दो राय हो कि शैशवावस्था माँ की छाया में बीतना चाहिए विराम। लेकिन आजकल के कारपोरेट शिक्षण संस्थान बच्चे की महत्वपूर्ण जीवन अवस्थाओं, शैशव, बाल किशोर सब पर कुंडली मारकर बैठे हैं विराम। यही बच्चा जब बड़ा होकर अपने बीते जीवन में झांक कर देखेगा तो उसे उसके सिवाय वह सब कुछ दिखाई देगा जिसे वह कभी चाहता ही नहीं था विराम। शिक्षा बदलाव का पर्याय होना चाहिए, न कि शोषण का स्थायी पता विराम। 10 से 12 घंटे पाठशाला में बच्चों को किन वजहों से रखा जाता है विराम? क्या यह बेवजह है कि दिन भर एक हालत में रहने के बाद शाम तक बच्चा नीरस हो जाता है? प्रश्नवाचक। बच्चा बोतल होता तो मान लिया जाता कि बोतल का ढक्कन खोलकर उसमें कुछ भरा जा सकता है विराम। लेकिन यह शिक्षा ऐसी है कि वह उसे बच्चा छोड़कर सब मानने पर तुली है पैरा। इसका दुष्प्रभाव बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से देखने को मिलता है विराम। बच्चे को उस भेड़ चाल का हिस्सा बना दिया जाता है जहां उसे स्वतंत्र रूप से सोचने की कोई छूट नहीं होती विराम। उसके दिमाग में यह रूढ़ कर दिया जाता है कि 2 गुणा 2 4 होता है और उसे यह क्यों नहीं सिखाया जाता कि उत्तर 4 पाने के लिए कितने तरह के प्रश्न बनेंगे? प्रश्नवाचक। फिर इसके लिए जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना जो चाहे करना पड़े विराम। छूट क्यों नहीं दी जाती? प्रश्नवाचक। क्यों उससे यह पूछा जाता है कि पक्के टमाटर का रंग क्या होता है? प्रश्नवाचक। जाहिर है कि सबका उत्तर एक ही होगा, लाल विराम। अगर हमें बच्चे के दिमाग में लाल रंग की अवधारणा ही बिठानी है तो प्रश्न बदल क्यों नहीं देते? प्रश्नवाचक। पढ़ाई के नाम पर हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? प्रश्नवाचक। बच्चा कहने से तो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, लेकिन वही सड़क के यातायात नियमों को पढ़कर उसकी समझ को ताक पर रख देता है विराम। क्या लाभ ऐसी पढ़ाई का? प्रश्नवाचक। ऐसी शिक्षा का होना न होना कोई मायने नहीं रखता है पैरा। विधाता की सृष्टि है विराम। यहाँ सुख है तो दुख भी, लाभ है तो हानि भी, यश है तो अपयश भी और जीवन है तो मरण भी विराम। इस संसार में सुख दुख, धूप छांव
की तरह है जो सदैव स्थान बदलते रहते हैं विराम। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इनसे बच सका हो विराम। इसलिए इस दुनिया में सुखी वही है जो इन दोनों को सहज रूप में लेता है और विधाता का दिया हुआ उपहार मानकर स्वीकार करता है विराम। गीता में तो इस चराचर जगत को दुखालय ही कहा गया है विराम। इसलिए इसे मानव धर्म मानकर जीवन जीने का अभ्यास कर लेना चाहिए विराम। इसके अलावा सुखी रहने का अन्य कोई मार्ग भी नहीं है विराम। अगर दुख न हो तो मानव सुख का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा विराम। सचमुच सुख का अस्तित्व दुख पर टिका हुआ है विराम। दुख एक तरह से मनुष्य का उपकारक है पैरा। यह मानव जीवन की रणभूमि है जहाँ मनुष्य को सुख और दुख दोनों से लड़ना पड़ता है विराम। इस द्वंद्वात्मक युद्ध में हम कई बार हारने लगते हैं विराम। हताश और निराश होकर जीवन के रण में अर्जुन की तरह हथियार डाल देते हैं जो कर्मवीर दृढ़ संकल्पी मनुष्य का शोभा नहीं देता विराम। यह जरूरी नहीं कि हर बार भगवान श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित हों विराम। उनका ज्ञान कर्म और भक्ति का संदेश दुखों से लड़ने में आज भी हमारा सबसे बड़ा संबल है पैरा। मानव जीवन एक परीक्षा स्थल भी है विराम जहाँ दुख और कष्ट कदम कदम पर परीक्षाएं लेते रहते हैं विराम। बस ऐसे समय धैर्य और साहस की कवच बनकर मनुष्य की रक्षा कर सकते हैं विराम। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सुख का मार्ग हमेशा दुख से होकर गुजरता है विराम। जिसने दुख भी हंसकर जीना सीख लिया वही सच्चे सुख का आनंद ले सकता है विराम। जाड़ा गर्मी की तरह सुख दुख में भी सम रहने वाला व्यक्ति ही जीवन के सच्चे मर्म को समझता है विराम। जीवन में यही समरसता जिंदगी की सच्ची परिभाषा है विराम। यही गीता का संदेश है और यही मनुष्य का धर्म भी पैरा। नदियाँ मानव सभ्यता की जीवन धारा हैं जो मानव जीवन के साथ साथ जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों सहित समस्त सभ्यता को जीवन का आधार प्रदान करते हुए उन्हें गति प्रदान करती हैं विराम। जल ही जीवन है तथा जल का अजस्त्र स्रोत है नदियाँ। किंतु आज ये अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही हैं विराम। वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही सभी नदियों की जल राशि लगभग समाप्त हो चुकी है विराम। लगता है निकट भविष्य में वे पूर्ण रूपेण सूख कर समाप्त हो जाएगी और उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा विराम। देश की अनेकानेक नदियाँ पर्याप्त जल के अभाव तथा दूषित जल एवं औद्योगिक कचरे के संभरण से आज अपने मूल स्वरूप का परित्याग कर गंदे नाले में परिवर्तित होकर बहने के लिए बाध्य हैं विराम। नदियों में हो रहा यह परिवर्तन मात्र उनका अपना स्वरूप परिवर्तनों नहीं है अपितु उससे पारिस्थितिकी में भी पर्याप्त परिवर्तन हो रहा है विराम। नदियाँ अपने अंतः स्थल तथा तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने के साथ साथ अपने बहाव क्षेत्र से सैकड़ों मील दूर के परिवेश को भी प्रभावित करती हैं जिसके कारण नदियों में निवास करने वाले जीव जंतु तो लगभग समाप्त हो ही रहे हैं विराम। साथ ही उनके समीप तटवर्ती इलाकों में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों के जीवन के साथ साथ
मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है विराम। इसके दुष्परिणाम समय समय पर सामने आते रहते हैं विराम। इनसे बचने का एक ही रास्ता है कि व्यापक स्तर पर जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर भूगर्भ के जल स्तर को बढ़ाया जाए। पूर्ण विराम।